काफ़ी दिन तक आपसे चर्चा नहीं हुई, क्योंकि मेरे बच्चे आए हुए थे, मेरा बेटा और उनका परिवार मेरे पास आया हुआ था और मैं थोड़ा उनके साथ में व्यस्त रहा। मेरे बच्चे वापस पहुंच गए अपने टोरंटो में। अभी उनका फ़ोन आया तो मैंने कहा चलो मैं अपने दूसरे मित्रों से भी बात करता हूँ। मित्रों, मैंने पहले भी एक फिल्मी साहित्यकार समझते हैं ना आप, थोड़ा इधर से, थोड़ा उधर से, थोड़ा ऊपर से, थोड़ा नीचे से मिला के, थोड़ा सा तड़का लगा के, और आपने एक चीज़ को तैयार कर लिया। तो प्राय सभी जो इंडियन फिल्म, जिसको बॉलीवुड हम कहते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर हस्तियाँ इसी तरह का काम करती हैं। बाहर के लोग बहुत हंसते हैं और मुझे कहते भी हैं इससे बढ़िया पैलागरिज्म हमने नहीं देखा। कई लोग कहते हैं इतने ज़्यादा क्लेवर पैलागरिस्ट हमने नहीं देखे जितने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं। दूसरों की चीज़ों को अपना कह करके प्रेजेंट करने में इनकी इतना विकट साहस है और कला है कि उसका कोई दूसरा विश्व में सानी नहीं है। तो उन्हीं में से कुछ लोग जो कुछ मशहूर हो जाते हैं या उनके फार्मूला थोड़े सक्सेसफुल हो जाते हैं, वो अपने आप को कुछ साहित्यकार भी समझने लगते हैं, फिलोसफर भी समझने लगते हैं, और वो ऐसा शो करने की कोशिश करते हैं कि जैसे बात करने की कोशिश करते हैं कि जैसे वो वास्तव में कुछ नए विचारों के साथ में समाज को परिवर्तित करने के इच्छुक हैं। ऐसे ही है एक मिस्टर जावेद भाई साहब का। पहले मैंने उनके एक वीडियो पे मुझे बहुत बुरा लगा, व्यक्तिगत रूप से भी और वैसे भी, तो मैं रिएक्ट किया था। तो मुझे बहुत से लोगों ने पूछा कि आप वैसा वीडियो जिसकी बात कर रहे हैं वह या कोई दूसरा कुछ तो साइट करके बोलिएगा। अब मैं कोई इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ इस नई कला का, तो मैं नहीं ढूंढ पाया, लेकिन किसी मित्र ने मेरे पास में अभी 2 दिन पहले प्रेषित कर दिया वही वीडियो। वह पूरा वीडियो था और ये एक शॉर्ट था। या जावेद भाई साहब ने सोचा होगा कि चलो मैं अपना एक वो वीडियो रिलीज़ करता हूँ, तो उसी के शॉर्ट्स बना के डाला होगा। लेकिन एक शॉर्ट्स मेरे को मिला और उसमें भी वही बात दोहराई गई थी। वो उस मंच की तो शायद नहीं लग रही थी जिसके बारे में पहले मैंने जिक्र किया था, पर किसी और मंच से वही बात, लगभग वही बात वो बोल रहे थे। और बोलते वक्त आप नोट करेंगे, मैं इसको लगा दूंगा, उनके होठ कांप रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, और इतना बड़ा गुस्सा जैसे व्यक्ति वो अपने आप मूव हो गया है इस बात के कहते वक्त। अरे भाई, इतने सारे लोग जाकर के ज्यूज बेचारे अपने शांति से एक उत्सव मना रहे थे और उस पे अटैक किया और उनके कितने लोग मार दिए और बहुतों को वो बंदी बुला के ले गए, जिनमें आज भी 100-200 लोग बंदी हैं, और अपने हजारों लोग मरवा करके भी वो उनको बंदियों को वापस नहीं कर रहे हैं। अमेरिका भी अभी कह रहा है कि भाई उसका करो, और वो भी कह रहे हैं कि भाई हमारे बंदियों को छोड़ो तो सही। तुम दुनिया में राग अलाप रहे हो। 1-2 MP हमारे जय पैलेस्टीनियन की पार्लियामेंट में भी बोल आए, कोई अपना थैला लेकर के आ गया, कोई कुछ लेके आ गया।
लेकिन ये कहने वाला कोई नहीं, एक भी व्यक्ति मुझे मिला नहीं कि भाई ये कितना जघन्य अपराध है कि शांति से लोग अपना खाना पीना खा रहे हैं, कुछ उत्सव मना रहे हैं, और उस उत्सव पे आप बाकायदा प्लान्ड वे में जाकर के लोगों पे उनको अटैक कर दो, उनको मार दो और उनको बंदी बना के ले जाओ, और फिर उन बंदियों को छोड़ो भी नहीं। उन बंदियों के लिए आप नेगोशिएशन भी नहीं करना चाहते। और फाइनल में जब से लुट पिट करके देखा कोई चारा नहीं है, तब जो है उन बंदियों का भी हम कुछ तो उनका फिरौती में ले लें। ऐसे अजीब गरीब और नफरत योग्य लोगों को जब मैं भी बोलता हूँ या देखता हूँ तो मेरा भी होंठ कांपने का मन करता है और हाथों में कंपन लाने का मन करता है। इससे ज़्यादा घृणित अपराध कोई नहीं हो सकता। लेकिन उन भाई साहब को घृणित अपराध सिर्फ ये लगता है कि भाई आज की तारीख में, जो कि सत्य नहीं है, हम तो यहाँ इस बात से परेशान है कि देयर इज ए डिस्क्रिमिनेशन इन रिवर्स। अरे एक जमाना था मुगल काल में, जो मुगलों के कारण हमें बहुत सी कुरीतियाँ आई कि फिरक के आज भी मुगलों में है, मुगलों क्या इस्लाम के लोगों में हैं। आज भी वो दूसरे फिरके को देख के टॉलरेट नहीं कर सकते, मार देना चाहते हैं। अरे यार सुन्नी का तो देखो तुम, यजीदियों के अगेंस्ट में कितनी आग है, ये आपको यजीदी बन के ही पता चलेगा। ज्यूज के प्रति कितनी नफरत है, वो आप नफरत को या तो ज्यू होकर के समझ सकते हैं या मुसलमान होकर समझ सकते हैं कि एक मुस्लिम माइंड में ज्यूज के लिए कितनी घृणा है। क्या उस घृणा की तुलना की जा सकती है? हमारे जो समाज में कुछ कुरीतियां आई, हमने तो उसको बाकायदा कंपनसेटिंग को पिछले 100 साल से कंपनसेट कर रहे हैं। हमने उनको रिजर्वेशन दिया है, उनको सम्मान दिया है, उनको प्रतिष्ठित किया है। और बाकी थोड़ा बहुत तो समाज में सब जगह चलता ही रहा, ब्लैक्स का ट्रेड होता रहा। और ट्रेड कौन करते थे? क्रिश्चियंस। अरे ये दोनों ही तो थे जो बेचारे काले लोगों को पकड़ पकड़ करके, अफ्रीकन्स को पकड़ पकड़ के स्लेव लगाते थे, स्लेव बनाते थे। अरे स्लेव तुम्हारी तो थे, इंडिया में तो स्लेव डायनेस्टी ने राज भी किया। तो स्लेव की प्रथा, आदमी को जानवर की तरह स्लेव बना करके रखने की प्रथा तो तुम्हारी है यार, हमारी कहां से है? वो थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन जो आया, जिसको समझना थोड़ा बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्योंकि मेरे एरिया में कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं जम्मू कश्मीर से आता हूँ, वहाँ पे कभी इस तरह का डिफ्रेंशिएशन मैंने बचपन में देखा ना बाद में देखा। थोड़ा बहुत बीकानेर में देखा था, लेकिन इतना ज़्यादा जैसे लोग डिस्क्राइब करते हैं ऐसा तो कभी हमने देखा नहीं। और ऐसा शायद कभी रहा होगा 150-200 साल पहले, हो सकता है। लेकिन उसको हम समझते रहे शुरू से, और उसके उद्धार के लिए शुरू से ही प्रश्न चलते रहे हैं, प्रयत्न चलते रहे हैं। शुरू से ही हिंदू समाज में शुरू से इस बात का चर्चा चलता है। हम स्वयं इस चीज़ को स्वीकार करते हैं और उसको हटाने का प्रयास करते हैं। और आज तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, बिल्कुल भी कहीं नहीं एग्जिस्ट करता। आज तो ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन की तरह है, ये एक प्रिविलेज्ड की तरह इसको यूज़ किया जा रहा है। और होना भी चाहिए, उनको स्वाभिमान मिलना चाहिए। और उस स्वाभिमान के मान प्राप्त करने के लिए जो भी उन्होंने करना है करें, हम उसका सम्मान करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। लेकिन ये ज्यूज के साथ जो तुम करते हो भाई, वो क्या है? और फिर तो जाके तुम पैलेस्टीनियन का भी सपोर्ट करते हो, ये क्या है? तुम भज भी जाते हो, 2 शादियां भी करेंगे, 3 शादियां भी करेंगे, 4 शादियां भी करेंगे, बाकी सब प्रिविलेजेस जो कुरान की हैं वो लेंगे। लेकिन हिंदू को गाली भी देंगे साथ में, उस पर कंप कपाएंगे, होठ कंपाएंगे, हाथ कंपा करके, और उस पर अपना गुस्सा भी जाहिर करेंगे। तो सारी प्रिविलेजेस इस्लाम की एंजॉय करेंगे और साथ में हिंदू को गाली भी देंगे। और फिर आप उनसे अपेक्षा भी करेंगे कि वो आपको महान भी माने। और खाली महान नहीं मानना है, आप उनको महान मुस्लिम माने।
ये खाने मात्र से कुछ नहीं होता कि मैंने मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू में विश्वास करता हूँ। इससे क्या होता है? कहने मात्र से क्या हम विश्वास कर लेंगे? वो आपके व्यक्तित्व को देख करके, आपके वे ऑफ लाइफ को देख करके उसका निर्णय उससे होता है। किसी व्यक्ति के धर्म का निर्णय लेना है तो वो उसके कहने से या बोली से आप उसका नहीं कर सकते। उसका चरित्र जो है, उसके व्यक्तित्व जो है, उसका व्यक्तिगत लाइफ जो है, उसको देख के आप निर्णय करेंगे कि वह व्यक्ति कैसा है और उसका स्वभाव और उस पर धर्म उसका कैसा है। धर्म से धार्यत ही, जो धर्म को धारण किया जाए, जिसको फॉलो किया जाए, जो आप फॉलो करते हैं वही तो धर्म है ना। असली धर्म की परिभाषा तो ये है, धर्म से धार्यत है। जो आप फॉलो कर रहे हैं, जिसको जीवन में अपना रहे हैं आप, वही आपका धर्म है, वही आपका कुल धर्म है। तभी तो अर्जुन को कृष्ण ने कहा कि स्वधर्म मत छोड़ो, तू क्षत्रिय है, वो तेरा स्वभाव है, उस स्वभाव को छोड़ दो या जीवन पर भर पछताओगे। तो आपका जो स्वभाव है, आपका जो व्यवहार है, वही डिसाइड करता है कि आपका धर्म क्या है। और फिर उसमें आप दूसरे धर्मों पे इस तरह का कहना, यह दूसरों को भी तकलीफ देता है, उतना ही तकलीफ देता है जितना आपके धर्म के बारे में कोई बुरा कहे तो आपको बुरा लगता है, दूसरों को भी उतना ही बुरा लगता है। और फिर हिंदू तो बेचारा हमेशा मानता रहा है और इसको इम्प्रूव करने की हम आज भी कोशिश कर रहे हैं। हमने किसी मंदिर को नहीं तोड़ा है। तुमने मंदिरों की बात की कि मंदिर दे देंगे, हमने किसी मंदिर को नहीं तोड़ा है, तुमने मंदिरों को तोड़ा है। तुमने कहने का मतलब तुम्हारी सोच ने, जो सोच लेकर के तुम चले हो और जिसको जीवन में तुमने फॉलो किया है, नहीं तुम अपना कभी नाम चेंज कर देते। भाई जावेद क्यों रखने की आवश्यकता है? क्या नाम जावेद में क्या रखा है? रख लेते कुछ हिंदुस्तानी, किसी नाम पे राणा प्रताप रख लेते हैं, शिवाजी रख लेते हैं, शिव शंकर रख लेते हैं, चेंज कर देते, कह देते कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं है। तो वो भी तुमको उतना ही पसंद है जितना कि वास्तविकता तुम्हारे मन में वही है। और उसी वक्त अपने अहंकार बस तुम दूसरों को डाउन भी दिखाना चाहते हो और अपने आप को महान भी दिखाना चाहते हो। तो मैं किसी में विश्वास नहीं करता। अरे क्या बात हुई, किसी में विश्वास नहीं करता? वो तो दुनिया ही कर रही है ऐसा। किस पे विश्वास कर रही है दुनिया? किसी पे नहीं करते। ये जो दिख रहे हैं लोग भगवान भगवान करने, कोई भगवान पे विश्वास नहीं करता। वो लालची लोग हैं, सोचते हैं हनुमान की पूजा करेंगे कुछ मिल जाएगा। तो फिर कभी ये क्यों नहीं कहते कि ये क्या मज़ार लगा रखा है? मैं देखता हूँ एक सड़क पे जा रहे हैं, कहीं भी मज़ार खड़ी हो जाती है, थोड़ी देर वहाँ इतनी भीड़। मैं चंडीगढ़ के रास्ते में जाता था, अब तो कई दिनों से गया नहीं, तो रास्ते में एक जगह आती थी, वहाँ कोई नहीं होता था। अचानक एक दिन देखा 8-10 लोग के लेकर के वहाँ पे कुछ बना रहे हैं, और थोड़े दिनों बाद वहाँ पे मेला लगने लग गया। और अगले थोड़े महीनों के बाद में देखा वहाँ सड़क ब्लॉक हो जाती थी। तो ये मज़ारों के ठेकेदार और ये सब कौन? ये तुम्हारे धर्म में था ना, आज जगह जगह उन्होंने बनाया, तो उसके बारे में बोलो ना तुम। वो गुस्सा करके बोलो कि यहूदियों को मार दिया, यहूदियों को नफरत करते हैं, इस्लाम में सिखाया जाता है उनको। हाथ कांपने चाहिए, जबान कांपनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। पर वहाँ तो शर्म नहीं आती है, हाथ कांपते हैं ना, जबान कांपती है ना, होंठ कांपते हैं। वो तो हिंदू के नाम पे कांपेंगे, क्योंकि आपका कंपटीशन तो हिंदुइज्म से है, गलतियों से नहीं है। क्योंकि आप भी हिंदू थे, आपके पूर्वजों ने गलती की है, मैं नहीं कह सकता क्या किया उन्होंने, या कितने बड़े आक्रांताओं के प्रेशर के कारण उन्होंने कन्वर्जन किया होगा, कितना उनको दुख हुआ होगा, वो सब तुम्हारी अपनी व्यक्तिगत बात है। या तुम डायरेक्ट ईरान से, अरब से या कहीं से आए हो तो वो एक अलग बात है। मैंने भी अपना जब ये करवाया ब्लड ग्रुप वगैरह जो है, तो पता चला कि बेटे ठीक है, मेरे मेडिटेरियन ब्लड काफ़ी है। तो उसका मतलब क्या? मैं कहना शुरू करना, मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ, मैं तो मेडिटेरियन हूँ। और उनकी चीज़ों को मैं बड़ा कहने लोगों, अपनी चीज़ों को यहाँ की जो है उनको कहने लोगों कुछ नहीं है। अरे तो साइंटिफिक एविडेंस है। तो ऐसा नहीं होता जावेद भाई साहब। आप हैं हिंदुस्तानी हैं, अगर मानते हैं अपने आप को हिंदुस्तानी, तो सबका सम्मान काम करो।
तुम जाओ ना हरिजनों में काम करिएगा, आप जो जिनको आप जिनकी चर्चा करें उन लोगों में जाके काम करो, उनको ऊपर लाओ, समाज में कुछ ऐसे कार्यक्रम करो कि ये सब लोग और उनको अभी तो है रिस्पेक्ट। अरे जिस कंट्री ने 50% रिजर्वेशन कर रखा है, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं बताओ ना तुम। कोई है दुनिया में दूसरी कंट्री? बताओ तो सही। उन्होंने ब्लैक्स को कैसा ट्रीट किया, अरब वाले ब्लैक्स को कैसे ट्रीट करते रहे हैं, हिंदुस्तान तक लेके आए हैं वो ब्लैक्स को एज ए दास बना करके, तो उनके साथ क्या ट्रीटमेंट किया है उन्होंने? हमने तो ऐसा किसी के साथ किया नहीं। जितना दुर्व्यवहार, मार देते थे बेचारों को, कत्ल कर देते थे, हाथ पैर जंजीरों से बांध के रखते थे, भाई वो नज़र नहीं आता। उसके बारे में बोलते हुए आपको कभी भी ये महसूस नहीं होता कि आपके हाथ कांपे और होंठ कांपे। और यहाँ इस बात पे जो बात खत्म हो चुकी है, कल की बात थी, अब नहीं है, कोई नहीं है। मैं तो इतने सालों से नौकरी भी कर रहा हूँ, 52 साल मुझे अपने फील्ड में काम करते भी हो गए, मैंने तो कहीं नहीं देखा भाई। अब आप कोई एक ऐसे स्पेसिफिक जगह काम करते होंगे जहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं, आपके साथ हो जाती है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, उस समस्या का समाधान करो, हम सब आपके साथ हैं। लेकिन ऐसे बेफालतू में होंठों को मत कम कपाओ, हाथों को मत कम कपाओ, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये कोई आपकी आत्मा का दुख नहीं, आपकी आत्मा कोई दुख नहीं पा रही, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आप में वो आत्मा मुझे नजर ही नहीं आती जो दुख पा लेगी ऐसी बातों पे। तो ये एक जो स्टंट जिसे कहते हैं, और आप लोग तो इधर उधर का सामान इकट्ठा करके बहुत खूबसूरत मैप बनाने में माहिर लोग हैं, तो आपका तो बहुत अच्छा होगा, एक्टिंग तो फील्ड है, तो इसलिए थोड़ा सा हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इन चीज़ों से थोड़ा सा दूसरों को कष्ट होता है, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे ढंग से प्रस्तुत करें जिससे कि किसी का मन न दुखे। धन्यवाद। You tolerate who? You tolerate Nadir Shah or Taimur? Did you tolerate the Dalit in your village? No, you did not. Even today, every day it happens. So don't give me this dharma story. These are words. You go to temples, you are very bothered about those temples that you have lost. I wish you luck, you may get all of them. Because it doesn't concern me. I am neither interested in temples, nor in mosques, nor neither in churches. Don't feel superior because you don't believe in one God, you believe in many. In my eyes, both are equally wrong. Ultimately, you worship a deity, you have certain rituals because they are mantras that you read. Everything you do, that religion does.